दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों इस 26 दिनों के कोर्स में आज 8वें दिन में आपका स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम यच से शुरू होने वाले महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। अगर दोस्तों इस क्लास को आप लास्ट तक देख लेते हैं तो 100% कह सकता हूँ जितने भी शब्द आपको बताऊँगा वह आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा और आप उन्हें अपने डेली लाइफ में अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में, लिखने में प्रयोग कर सकते हैं। और इसके पहले हमने 7 क्लास अपलोड कर दिया है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी देख सकते हैं, या फिर इसकी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आप वहां जाके हमारे चैनल पर चेक करेंगे ना तो सारी वीडियोज आपको एक साथ मिल जाएंगी। वहां से आप कोई भी वीडियोज को देख सकते हैं, आपको एक साथ वीडियो मिलेगी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से शब्द, चलिए देखते हैं। उससे पहले वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, देखिएगा। मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें, यह 8वां क्लास है। इसके पहले हमने 7 क्लास अपलोड किया है, आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर है एच से शुरू होने वाले शब्द। सबसे पहला शब्द है HATE। तो इसे क्या पढ़ते हैं सर? देखिए HATE इसे हम पढ़ते हैं हेट। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? हेट पढ़ा जाता है। इसे हाटे नहीं पढ़ना है। बहुत सारे लोग इसका गलत उच्चारण निकाल देंगे, जैसे एच से लिखेंगे ह, उसके बाद आ की मात्रा लगा देंगे, टी से लिखेंगे ट और ई से ए की मात्रा। तो ऐसे आपको नहीं पढ़ना है, इसे आपको क्या पढ़ना है? हेट पढ़ना है। समझ में आ गया दोस्तों? तो यहाँ पर यह लिखा गया हेट, और हेट का अर्थ समझिए क्या होता है। हेट का अर्थ होता है नफरत। हेट मतलब नफरत होता है। तो इसे अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोल भी सकते हैं, जैसे आई हेट दैट गर्ल। आई हेट दैट गर्ल, मैं उस लड़की से नफरत करता हूँ। आई हेट दैट गर्ल। तो इस तरीके से आप इसे बोल भी सकते हैं। तो ये हेट का अर्थ हो गया नफरत। किसी से आप नफरत करते हैं तो इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, जितने ज़्यादा आप शब्दों के पढ़ने की, लिखने की प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि शब्दों से ही स्टोरी बनता है। शब्दों से कोई भी चीज़ अगर आपको लिखना है तो शब्दों के माध्यम से ही लिखेंगे। तो जितना ज़्यादा आप अंग्रेजी शब्दों को पढ़ेंगे, लिखेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो मैं 26 दिनों का कोर्स आपको सिखा रहा हूँ। आप 26 दिनों तक केवल आप हमारे वीडियो को देखिए, आपको 100% अंग्रेजी आने लगेगा, अंग्रेजी आप समझने लगेंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे शब्दों को सिखाऊंगा। एक एक दिन में आपको बहुत सारे शब्द सिखा दूंगा। देखिए अगला देखते हैं दोस्तों, क्या है HERO। तो इसे क्या पढ़ते हैं? देखिए HERO इसे हम पढ़ते हैं हीरो। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? हीरो पढ़ा जाता है। अब हीरो का अर्थ क्या होता है? हीरो हीरो बोलते हैं ना हम लोग, लेकिन हीरो का अर्थ भी होता है। क्या होता है सर? हीरो का अर्थ होता है नायक। जैसे फिल्म में हीरो होते हैं ना, वही है। तो हीरो का अर्थ हो गया नायक। जैसे ही इज़ माई हीरो, वह मेरा हीरो है। ही इज़ माई हीरो। तो हीरो का अर्थ हो गया नायक। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हीरो समझ में आ गया ना। अगला HEIR। तो HEIR इसे हम पढ़ते हैं हेयर। HEIR हेयर। हेयर का अर्थ होता है बाल। क्या होता है दोस्तों? बाल होता है। जो हमारे सिर के बाल होते हैं ना उसे हेयर बोलते हैं। जैसे द हेयर इज़ ब्लैक। द हेयर इज़ ब्लैक यानी बाल काले होते हैं। यह तो आपको सभी को पता होगा, बाल काले होते हैं। द हेयर इज़ ब्लैक। तो ब्लैक मतलब होता है काला, और हेयर का अर्थ हो गया बाल। समझ में आ गया दोस्तों? अगला देखिए HAND। इसे हम पढ़ते हैं हैंड। HAND हैंड पढ़ा जाएगा। हैंड का अर्थ समझिए। हैंड का अर्थ होता है हाथ। यह भी आपको पता होगा। हैंड का अर्थ होता है हाथ। जैसे आई हैव ए कॉइन इन माई हैंड। मेरे हाथ में एक सिक्का है। इन माई हैंड, मेरे हाथ में एक सिक्का है। तो हैंड का क्या अर्थ हो गया? हाथ हो गया। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो हैंड मतलब हाथ। अगला HERE इसे हम पढ़ते हैं हीयर। क्या पढ़ेंगे सर? हीयर। अब हीयर का अर्थ समझिए। HERE हीयर। हीयर मतलब होता है यहाँ। क्या होता है दोस्तों? यहाँ होता है।
देखिए HERE है हियर, जैसे हम किसी से कहते हैं ना कम हियर, यहाँ आओ, कम हियर, अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं ना तो इस तरीके से बोल सकते हैं कम हियर, यहाँ आओ। तो हियर का अर्थ हो गया यहाँ। अब देखिए अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है HEAR। अब इसे भी हम हियर पढ़ते हैं, जैसे अभी हमने बताया कि HERE इसे हियर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो लिखा गया है HEAR इसे भी हियर पढ़ते हैं। दोनों को एक जैसा पढ़ेंगे लेकिन इनका मीनिंग और स्पेलिंग दोनों अलग है। देख लीजिए ना, यहाँ पर HERE है और HEAR है, तो दोनों का स्पेलिंग अलग है, इनका मतलब भी अलग होता है। इस हियर का मतलब होता है सुनना। क्या होता है दोस्तों? सुनना होता है हियर, जैसे कोई चीज़ सुनना, जैसे हियरिंग अ सॉन्ग, एक सॉन्ग गाना सुनना, तो वही है। तो हियर का अर्थ हो गया सुनना, और इस हियर का मतलब हो जाएगा यहाँ, जैसे यहाँ आओ, कम हियर। तो इस तरीके से दोनों को याद रखेंगे ना, स्पेलिंग जब याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा आसान होगा समझने में, नहीं तो आप गड़बड़ तक कर देंगे, आप गलत तरीके से प्रोनाउंसिएशन या मीनिंग निकाल देंगे। अगला देखिए HELP, इसे हम पढ़ते हैं हेल्प। HELP हेल्प का अर्थ होता है मदद। क्या होता है दोस्तों? मदद करना, जैसे आई हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की मदद करता हूँ। आई हेल्प द पुअर्स, मैं गरीबों की मदद करता हूँ। तो हेल्प का अर्थ होता है मदद करना। अगला HOME, इसे हम पढ़ते हैं होम। HOME होम, होम का अर्थ होता है घर। क्या होता है दोस्तों? घर होता है। देखिए हाउस मतलब भी होता है घर, और होम मतलब भी होता है घर। दोनों में अंतर है कोई सर? जी बिल्कुल बहुत अंतर है। होम का अर्थ होता है अगर आप अपने घर के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब अपने पर्सनल घर के बारे में बात कर रहे हैं तो होम का प्रयोग करेंगे, और किसी दूसरे घर के बारे में बात कर रहे हैं, किसी के घर के बारे में बात कर रहे हैं तो आप हाउस का यूज़ करेंगे। जैसे आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। आई एम एट होम यानी अपने घर पर हैं तो होम का प्रयोग कर सकते हैं। मैं अपने घर पर हूँ यानी मैं अपने घर पर हूँ, आई एम एट होम। समझ में आ गया दोस्तों? अगला देखिए HOUR, तो इसे हम पढ़ते हैं आवर। इसे हावर नहीं पढ़ते, यहाँ पर जो यच लिखा गया है ना यह साइलेंट होता है, इसे नहीं पढ़ते हैं, तो इसे आवर पढ़ेंगे। आवर का अर्थ होता है घंटा। क्या होता है दोस्तों? घंटा होता है आवर, जैसे 2 घंटा, जैसे 2 आवर, 2 घंटा। तो इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। आवर का अर्थ होता है घंटा। प्रोनाउंसिएशन याद रखिएगा, इसे हावर नहीं आवर पढ़ते हैं। अगला देखिए HAVE, इसे पढ़ा जाता है हैव। क्या पढ़ा जाता है साथियों? हैव पढ़ते हैं, और हैव का अर्थ होता है पास है। पास है, इसका क्या मतलब सर? पास है ये क्या? समझिए, पास है का मतलब है कि जैसे आपके पास कोई चीज़ है, मतलब जैसे आपके पास एक साइकिल है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास एक बाइक है, आपके पास एक कार है, तो उसके लिए हैव का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव ए कार, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। मेरे पास एक बाइक है, आई हैव ए बाइक। मेरे पास एक फ़ोन है, आई हैव ए फ़ोन। मेरे पास एक कंप्यूटर है, आई हैव ए कंप्यूटर। तो हैव का अर्थ होता है अगर आपके पास कोई चीज़ है, प्रेजेंट है, तो हैव का यूज़ करके आप बोल सकते हैं। अगला देखिए HIGH, इसे हम पढ़ते हैं हाई। HIGH हाई, हाई का अर्थ होता है ऊंचा। हाई का क्या अर्थ होता है साथियों? ऊंचा होता है। जैसे दिस ट्री इज़ हाई, यह पेड़ ऊंचा है। दिस ट्री इज़ हाई, यह पेड़ ऊंचा है। तो इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, दिस ट्री इज़ हाई, मतलब यह पेड़ बहुत ऊंचा है। तो इस तरीके से आप बोल भी सकते हैं। हाई का अर्थ हो गया ऊंचा, यह पहाड़ ऊंचा है। दिस माउंटेन इज़ हाई, तो हाई मतलब होता है ऊंचा। अगला HEAD, इसे हम पढ़ते हैं हेड। HEAD हेड। अब हेड का 2 अर्थ होता है। पहला अर्थ होता है मुख्य। क्या होता है दोस्तों? मुख्य होता है। और दूसरा अर्थ भी इसका होता है। क्या होता है सर? दूसरा अर्थ होता है सिर। क्या होता है? सिर, यानी जो हमारा सिर होता है ना उसे हम हेड बोलते हैं। तो हेड का अर्थ हो गया सिर या मुख्य होता है। जैसे कोई हेड है, किसी का हेड है, मुखिया है, तो उसे भी हेड बोलते हैं, और हेड का अर्थ होता है सिर। समझ में आ गया? तो इसे अगर आप बोलना चाहते हैं, जैसे बोल सकते हैं आई हैव हेडक, HADACHE, तो हेडक
इन माई हेड, यानी मेरे सिर में दर्द है। तो इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। हेड का अर्थ हो गया सिर। अगला HUGE, इसे पढ़ेंगे ह्यूज। क्या पढ़ा जाएगा सर? ह्यूज। अब ह्यूज का क्या अर्थ होता है समझिए। ह्यूज का अर्थ होता है विशाल। क्या होता है दोस्तों? विशाल होता है। समझ में आ रहा है प्यारे मित्रों? देखिए प्यारे मित्रों, मैं ऐसे शब्द आपके लिए लेकर आता हूँ जो डेली प्रयोग किए जाते हैं। ऐसा शब्द बिल्कुल नहीं लेके आता हूँ जिसका कोई यूज ही ना हो, अंग्रेजी में एक बार दो बार यूज हो जाए, ऐसा कोई शब्द नहीं लाता हूँ। ऐसा शब्द मैं आपके लिए लेकर आता हूँ जो डेली प्रयोग किए जाते हैं। कहीं भी अगर आपको जो चीज़ पढ़ते हैं ना, तो इन शब्दों का प्रयोग देखते ही होंगे आप। कहीं भी पढ़ लीजिए, कोई चीज़ पढ़िए, आप उसमें इन शब्दों का यूज जरूर मिल जाएगा आपको। तो इसलिए मैं आपको ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट शब्द लेके आता हूँ। देखिए विशाल होता है, ह्यूज मतलब विशाल। जैसे आप बोल सकते हैं कि दिस ट्री इज ह्यूज, यह पेड़ विशाल है, मतलब बहुत बड़ा है, तो बोल सकते हैं ह्यूज। ह्यूज का अर्थ होता है विशाल, यह पेड़ बहुत विशाल है। समझ में आ गया मित्रों? अगला HARD, इसे हम पढ़ते हैं हार्ड। हार्ड का क्या अर्थ है? हार्ड मतलब होता है कठिन। क्या होता है? कठिन होता है, या कठोर भी बोल सकते हैं। जैसे दिस स्टोन इज हार्ड, दिस स्टोन इज हार्ड। तो यहाँ पर अब हार्ड का अर्थ कठिन नहीं होगा, यहाँ पर हार्ड का मतलब कठोर होगा। जैसे अगर आपको कठिन बोलना है तो बोल सकते हैं दिस क्वेश्चन इज हार्ड, यह प्रश्न कठिन है, तो आप बोल सकते हैं हार्ड। और यहाँ पर लिखा गया दिस स्टोन इज हार्ड, यह पत्थर कठिन नहीं है, कठोर है। कठोर के लिए भी आप हार्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों आप यूज़ करेंगे, हार्ड मतलब कठिन बोलेंगे या कठोर बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है दोस्तों? HURT, तो इसे क्या पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ते हैं हार्ट। HURT, हार्ट। हार्ट मतलब होता है चोट लगना। क्या होता है साथियों? चोट लगना, HURT। तो हार्ट मतलब हो जाएगा जैसे आई हर्ट हिम, मैंने उसे चोट पहुंचा दिया। आई हर्ट हिम, तो हर्ट का क्या अर्थ हो गया साथियों? चोट पहुंचाना। समझ में आ गया? तो देखिए इतने इंपॉर्टेंट शब्द आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कि नहीं आए, कमेंट में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि सर हाँ मुझे समझ में आ रहा है। और अभी कहाँ रुकिए, तो वीडियो देख के पूरा देख के जाइए। अभी तो वीडियो पूरा नहीं हुआ, कहाँ जा रहे हैं? वीडियो पूरा देखिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरीके से 26 दिनों तक आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो पूरा देखा कीजिए तो सारे शब्द जितने होंगे ना आपको पूरी तरीके से समझ में आएंगे। आगे देखिए, अब देखिएगा अगला शब्द देखिए क्या है दोस्तों? HELLO, इसे हम पढ़ते हैं हेलो। इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। हेलो, हेलो का अर्थ होता है नमस्ते या नमस्कार भी बोल सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना हम हेलो सर, हेलो फ्रेंड, हेलो ब्रदर, हेलो सिस्टर, तो हेलो का अर्थ क्या होता है? नमस्ते होता है। आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों क्या है? अगला है HAPPY, तो इसे हम पढ़ते हैं हैप्पी। HAPPY, हैप्पी नहीं पढ़ना है आपको, यहाँ पर ऐसे डबल पॉ नहीं लगाना है, गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। इसे आपको इस तरीके से ही पढ़ना है। हैप्पी पढ़ते हैं। हैप्पी का अर्थ होता है खुश। हैप्पी का अर्थ क्या होता है? खुश होता है। जैसे ही इज़ हैप्पी, वह खुश है, ही इज़ हैप्पी, तो इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। अगला शब्द क्या है? HOUSE, इसे हम पढ़ते हैं हाउस। HOUSE, हाउस। हाउस का अर्थ होता है घर। क्या होता है? घर होता है। जैसे अभी हमने पीछे बताया ना कि होम मतलब भी घर होता है और हाउस मतलब भी घर होता है। तो ये जो हाउस होता है, किसी दूसरे घर के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो हाउस का प्रयोग करेंगे, और अगर अपने घर के बारे में बात करें तो होम का प्रयोग करेंगे। जैसे आई एम गोइंग टू हाउस, आई एम गोइंग टू हाउस, मैं घर जा रहा हूँ, मतलब किसी दूसरे के घर जा रहे हैं तो बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू हाउस। अगला देखिए दोस्तों HEAVY, इसे हम पढ़ते हैं हैवी। HEAVY, हैवी। हैवी का अर्थ होता है भारी।
हैवी का क्या अर्थ होता है? भारी होता है। जैसे दिस बॉक्स इज हैवी, यह डिब्बा भारी है। दिस बॉक्स इज हैवी मतलब कोई चीज़ है बहुत भारी है, तो आप हैवी का प्रयोग कर सकते हैं। अगला HEART, इसे भी हर्ट पढ़ते हैं। HEART पीछे हमने बताया था कि हर्ट होता है। देखिए HEART इसे पढ़ते हैं हर्ट, और पीछे हमने एक हर्ट बताया था HURT। तो इस हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना, और जो यहाँ पर हर्ट लिखा गया है इसका अर्थ होता है दिल। क्या होता है दोस्तों? दिल होता है। जो हमारे पास दिल होता है ना, उसे हम हर्ट बोलते हैं। तो हर्ट का अर्थ हो गया दिल। समझ में आ गया? तो इसे भी आप याद कीजिएगा। और इस हर्ट का मतलब होता है चोट लगना, जैसे अभी हमने पीछे बताया। अगला HONEST, इसे हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट। क्या पढ़ेंगे साथियों? ऑनेस्ट। इसे आपको हॉनेस्ट नहीं पढ़ना है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर जो एच लिखा गया है ना, यह साइलेंट है, इसे नहीं पढ़ते हैं, तो इसे पढ़ेंगे ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। क्या होता है सर? ईमानदार। जैसे कोई व्यक्ति है वह ईमानदार है, तो आप ऑनेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मोहन इज़ ऑनेस्ट, मोहन ईमानदार है, तो इस तरीके से इसे बोल सकते हैं ऑनेस्ट। समझ में आ रहा है मित्रों? अगला देखिए HEALTH, इसे हम पढ़ते हैं हेल्थ। HEALTH, हेल्थ का अर्थ होता है स्वस्थ। क्या होता है सर? स्वस्थ होता है हेल्थ। हेल्थ का अर्थ होता है स्वस्थ। जैसे माई हेल्थ इज़ गुड, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। माई हेल्थ इज़ गुड। तो इस तरीके से आप इसे भी बोल सकते हैं। हेल्थ मतलब होता है स्वस्थ। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है साथियों? HUNGRY, इसे हम पढ़ते हैं हंगरी। हंगरी पढ़ा जाता है। हंगरी का अर्थ समझिए। हंगरी का अर्थ होता है भूखा। जैसे मैं भूखा हूँ, आई एम हंगरी, आई एम हंगरी, मैं भूखा हूँ। तो इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं हंगरी। हंगरी मतलब होता है भूखा। अगला देखिए साथियों HEIGHT, इसे हम पढ़ते हैं हाइट। क्या होता है? हाइट। हाइट का अर्थ क्या होता है? ऊंचाई। क्या होता है? ऊंचाई। ऊंचाई होता है। तो हाइट का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। कोई चीज़ ऊंचाई पर है बहुत ज़्यादा, तो आप हाइट का यूज कर सकते हैं। जैसे दिस हाइट इज़ वेरी लॉन्ग, यह ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। दिस हाइट इज़ वेरी लॉन्ग, यह ऊंचाई बहुत लंबा है। तो हाइट का अर्थ होता है ऊंचाई। अगला देखिए HORROR, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? हरर। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? हरर। HORROR, हरर मीन्स होता है डर। क्या होता है दोस्तों? डर होता है। जैसे आई हैव हरर, मुझे डर है। आई हैव हरर, मुझे डर है। जैसे किसी बात का आपको डर है तो आप बोल सकते हैं आई हैव डर हरर बोल सकते हैं। समझ में आ गया मित्रों? तो ऐसे आप इसे बोलेंगे। अगला शब्द देखिए दोस्तों HELPER, तो इसे हम पढ़ते हैं हेल्पर। HELPER, हेल्पर। हेल्पर मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए हेल्पर का अर्थ होता है मदद करने वाला। क्या होता है? मदद करने वाला। तो इसे बोलते हैं हेल्पर। जैसे ही इज़ माई हेल्पर, ही इज़ माई हेल्पर, वह मेरी मदद करने वाला है। मतलब जो आपकी सहायता करे, मदद करे, किसी काम को करने में मदद करे, सहायता करे, तो उसे हम हेल्पर बोलते हैं। अगला वर्ड देखिए HIDDEN, इसे हम पढ़ते हैं हिडन। क्या पढ़ते हैं सर? हिडन पढ़ा जाता है। हिडन का अर्थ होता है छुपा हुआ। क्या होता है? छुपा हुआ। कोई चीज़ है छुपा हुआ है तो हम उसे हिडन बोलते हैं। हिडन मतलब छुपा हुआ। जैसे दिस मैन इज़ हिडन, यह आदमी छुपा हुआ है। दिस मैन इज़ हिडन, तो यहाँ पर इसका अर्थ हो गया छुपा हुआ, हिडन। समझ में आ गया? अगला देखिए HUNTER, इसे हम पढ़ते हैं हंटर। क्या पढ़ते हैं सर? हंटर। हंटर का अर्थ होता है शिकारी। क्या होता है सर? शिकारी होता है, शिकारी। जैसे ही इज़ ए हंटर, वह एक शिकारी है। ही इज़ अ हंटर। हंटर मतलब होता है शिकारी, जो शिकार करता है जानवरों का, पक्षियों का, किसी का भी शिकार करे तो उसे हंटर बोलते हैं। हंटर का अर्थ होता है शिकारी। नेक्स्ट वर्ड देखिए HISTORY, इसे हम पढ़ते हैं हिस्ट्री। हिस्टोरी नहीं पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं। और हिस्ट्री का अर्थ समझिए। हिस्ट्री का अर्थ होता है इतिहास।
हिस्ट्री का क्या अर्थ होता है सर? इतिहास होता है। जैसे आई रीड हिस्ट्री, आई रीड हिस्ट्री डेली, मैं प्रतिदिन इतिहास पढ़ता हूँ। आई रीड हिस्ट्री डेली, समझ में आ गया? तो हिस्ट्री मतलब इतिहास। अगला HOLYDAY, इसे हम पढ़ते हैं हॉलीडे। क्या पढ़ते हैं सर? हॉलीडे। हॉलीडे, हॉलीडे का अर्थ समझिए। हॉलीडे का अर्थ होता है छुट्टी। क्या होता है सर? छुट्टी होता है ना, जैसे 1 दिन की 2 दिन की छुट्टी होती है। तो आप इसे बोलना चाहते हैं तो कैसे बोल सकते हैं? बोल सकते हैं जैसे टुडे इज़ हॉलीडे, आज छुट्टी है। टुडे इज़ हॉलीडे, आज छुट्टी है। समझ में आ गया? तो हॉलीडे का अर्थ हो गया छुट्टी। अगला HUNDRED, ऐसे हम पढ़ते हैं 100। क्या पढ़ते हैं सर? 100। HUNDRED, 100 का अर्थ होता है 100। क्या होता है दोस्तों? 100 होता है। जैसे आई हैव 100 कॉइन, मेरे पास 100 सिक्के हैं। आई हैव 100 कॉइन, तो 100 का अर्थ हो गया 100, सैकड़ा भी बोल सकते हैं। अगला समझिए, अगला और लास्ट वर्ड है, देखिए क्या है? HUSBAND, तो इसे हम पढ़ते हैं हस्बैंड। क्या पढ़ते हैं? हस्बैंड पढ़ते हैं। हस्बैंड, इसका अर्थ क्या होता है? हस्बैंड का अर्थ होता है पति। क्या होता है सर? पति होता है। जैसे आपके मान लीजिए पति आपके साथ हैं, तो आप बोल सकते हैं दिस इज़ माई हस्बैंड, दिस इज़ माई हस्बैंड, यह मेरे पति हैं। तो हस्बैंड का क्या अर्थ हो गया सर? पति होता है। समझ में आ गया प्यारे दोस्तों? तो इसे भी आप याद कर सकते हैं। तो देख रहे हैं प्यारे बच्चों, कितना मज़ेदार वीडियो आपके लिए था। जो भी शब्द था वह डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द था, रोज़ रोज़ बोला जाता है, ऐसा शब्द मैं आपके लिए लेकर आया था। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो 26 दिनों तक मिलती रहेगी। और अगर आपने इसके पीछे की जितनी भी वीडियोज़ हैं नहीं देखी हैं आपने, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है सारी वीडियोज़ की, आप वहां से देखिए, या फिर आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां से आप जाके सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।